अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामिल। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम कोरोड्रा पे काम कर रहे हैं और आज हमारा लेसन नंबर 7 है। लेसन नंबर 7 में आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि सर्टिफिकेट कोरोड्रा में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। आपने हर टूल को, हर चीज़ को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, क्योंकि टूल्स ही कोरोडरा की जान है। अगर आपको टूल्स के बारे में पता होगा तो आप कोई भी काम इजीली और बआसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बॉक्स तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये बॉक्स है बाहर वाला, इसको हम लगाएंगे 15 × 15 का। हमने एक छोटा सा एक बॉक्स लेना है F6 से, इसको हम ऊपर डिटेल दे देंगे 15 × 15 की। उसके बाद जस्ट पी दबाएंगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर एक और भी बॉक्स लगाएंगे जिसका साइज़ है 12.5 × 9.7, 12.5 × 9.7। उसके बाद हम इसको शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सी और ई, सेंट्रल इक्वल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारा ये मेन चीज़ हम कैसे तैयार करेंगे, लेकिन हम पहले इसका बैकग्राउंड कलर बना लें। बैकग्राउंड कलर के लिए आपने जी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे कलर दे लेना है, ठीक है। ये मैंने इसको कलर दे लिया है। अब गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर को बनाने के लिए हम यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं CMYK। ये है CMY के कलर होते हैं सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक, ठीक है। इनको हम डिटेल दे के यहाँ से कलर तैयार होता है। जैसे कि गोल्डन की जो कलर स्कीम है मैं आपको बता देता हूँ, 27 सियान, मैजेंडा आएगा 36 और येलो आएगा 84 और ब्लैक आएगा 3%, ठीक है। ये देखें एक स्कीम तैयार होगी। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये देखें एक दूसरा बॉक्स है नोड, इसको हम कहते हैं कलर नोड। यहाँ पे हम इसको देंगे दूसरे कलर स्कीम। यहाँ पे सियान को हमने देना 5, मैजेंडा 18 और येलो 47 और इस ब्लैक को 0 रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कलर स्कीम तैयार हो जाएगी। ये देखें तकरीबन तैयार हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली अंदर वाली कलर स्कीम तैयार करनी है, ठीक है। अंदर वाली कलर स्कीम तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, वही टून, हमारी कलर टून जो होती है। आप कलर टून देखना चाहें किसी भी चीज़ की तो आप वैसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे कलर पिकर है, कलर एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर या कलर आई ड्रॉपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि CMY के कलर कौन कौन से लगे हुए हैं, किस जगह पे कितना लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की डिटेल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है 93, 68, 58 और 65, ठीक है। 93, 68, 58 और 65। दोस्तों अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना ये सारा तैयार कर लिया है। अब इसको हमने कलर स्कीम लगानी है। कलर स्कीम लगाने के लिए क्या है, दो तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने एक कलर स्कीम लगाई हुई है जिसका कलर स्कीम है, हम इसको यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे जहाँ पे नन का ऑप्शन है यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने आना यूनिफॉर्म फिल्म में और ये CMY के कलर स्कीम पे आ जाएंगे, ठीक है। CMY कलर स्कीम के अंदर मैंने स्कीम बनाई हुई है 93, 68, 58 और 65 की, ठीक है। ये मैंने कलर स्कीम यहाँ पे लगाई हुई है। एक तो इसका तरीक़ेकार ये है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लगाना चाहते, आसानी तरीका करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, कलर आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करना है। इसको हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे, तो ये सेम कलर यहाँ पर आ जाएगा। और अगर डिटेल देना चाहते हैं आप डिटेल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका आप ऐसे कीजिएगा। उसके बाद हमने ये सेंटर वाला बॉक्स लेना है। ये जैसे नोट्स बनी है, ये नोट्स कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने एक और कॉपी कर लेना है एक साइड पर, ठीक है। इसको हम यहाँ से खाली कर लेंगे। जैसे ये बना हुआ है ना ये ऑप्शन लाइन वाला, रेड लाइन वाला, इसको हम करेंगे तो ये बॉक्स खाली हो जाएगा, कलर नन हो जाएगा। उसके बाद हम एक और इसके अंदर बॉक्स लगाएंगे और इस बॉक्स का साइज़ है 12.5 और 9.7, ठीक है। ये मैंने बॉक्स का साइज़ लगाया और सॉरी 13.5 है, ठीक है। और इसका नीचे वाला साइज़ है 7.8, मैंने ऊपर वाले का लगा दिया था। ये हमारा बॉक्स का साइज़ लग गया और इसको अब हम सेंटर इक्वल कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको 225 डिग्री के एंगल पर घुमा देना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रोटेट करेंगे 225 डिग्री के एंगल पर। उसके बाद हमने इसको जस्ट उठा के यहाँ पर ऐसे लगाना है और आप देखेंगे ये बाहर वाली एक नोड और ये सेंटर वाली नोड, ये वाली जो नोड्स हैं बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए,
ताकि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट एंगल बने ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे स्मार्ट फिल ऑप्शन है, ये स्मार्ट फिल ऑप्शन में जाएंगे आप, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपने इसको साइज़ दे लेना है, इसका आउटलाइन जो होता है इसको मैं करूँगा यहाँ से 8, इसको 8 कर दिया। अब इसका आउटलाइन कलर हम देंगे, इसका आउटलाइन कलर की डिटेल है 89, 65, 56 और 53, ठीक है। तो हम जब इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पेन लिखा हुआ है, देखिए पेन के साथ डबल क्लिक करेंगे, कलर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको दे देंगे 89, 65, 56 और जस्ट 53, ठीक है। तो ये हमारी कलर बन गया है, इसको जस्ट आपने ओके करना है। उसके बाद हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये हमारी कलर स्कीम भी यही वाली जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, तो हम इसको आई ड्रॉपर से लेंगे और इसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे, जस्ट इतना करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, ये जैसे ये एजेस बने हुए हैं, ये एजेस कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये एजेस बड़े आसानी से और बड़े खूबसूरत तरीके से बनेंगे। अब आपने ये सेंटर वाला जो है पॉइंट, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रोटेट वाला एंगल आ जाएगा। इसके सेंटर पॉइंट को हम उठा के यहाँ पर ले जाएंगे, ये देखें मैं यहाँ पर ले आया हूँ। कंट्रोल से लेके जाएंगे तो अपनी एक्यूरेट जगह पे जाएगा, ये देखें आगे पीछे नहीं होगा। और वैसे अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो ये आगे पीछे होगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट कंट्रोल पकड़ना है और इसको यहाँ पर ले जाना है तो ये एक्यूरेट आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। आप कंट्रोल C+V भी कर सकते हैं और उसके बाद रोटेट कर दें आप। और यही आपने सेम प्रोसेस इस तरफ भी लगाना है और बिल्कुल सेम ऐसे इस साइड पर भी, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडी। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको शेडो लगाना है। शेडो लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पे शेडो टूल लेंगे और जस्ट इसको हम यहाँ पे शेडो लगा देंगे। ये देखें मैं इसको शेडो लगा रहा हूँ, यहाँ से इसकी डिटेल बढ़ा देंगे 110, ठीक है। इसकी मैंने और उसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे, हम शेडो लगाएंगे, इसकी डिटेल भी 110, उसके बाद इसकी भी डिटेल हम 110 कर देंगे, 110। तो ये देखें आप तकरीबन ये ऐसा हमारा तैयार हो गया। ये देखें ऐसे एजेस तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लेकर आना है इस तरफ। ये हमारा बॉक्स, इसको डिलीट कर देंगे, ये हमारा अब किसी काम का नहीं है। इसी तरह हम इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे और इसके मुताबिक लगाएंगे। उसके बाद हमने इसको पावर क्लिप का टूल करना, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके पावर क्लिप आ जाएगा, हमने जस्ट इसको पावर क्लिप कर देंगे। देखें ये तैयार हो गया। इसी तरह हमारी इन तमाम चीज़ों को उठा के हम यहाँ पे लाएंगे और इसको जस्ट बड़े एहतियात के साथ हम इसको पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इनको सबको ले आना है और इसको भी हमने इधर ले आएंगे और इसको पावर क्लिप करेंगे, ठीक है। पावर क्लिप हो गया। ये देखिए हमारा तकरीबन डिज़ाइन तैयार हो गया सेम, ठीक है। अभी ये नीचे एक शेडोज़ रहते हैं, हम इनको भी शेडो लगाते हैं। अब ये हमने पावर क्लिप कर दिया। पावर क्लिप को एडिट करने की दो शॉर्ट कीज़ हैं, एक तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, दूसरा आप कंट्रोल पकड़ के क्लिक करेंगे तब भी आप शेडो में आप जा सकते हैं, ठीक है, पावर क्लिप में जा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पीछे कर लें। उसके बाद जो नीचे वाला है हम इसको भी शेडो देंगे। इसको शेडो देने के लिए आपने क्या करना है, पेज डाउन, इसको ठीक है, कलर टोन वही रखनी है 110। उसके बाद हम इसको पेज डाउन कर देंगे, इसकी कलर इसको भी पेज डाउन करना है। पेज डाउन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नीचे वाला हम इसको आसानी से सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। 110 और फिर हमने इसको दे दिया नीचे वाले को, इसको वापस पेज डाउन करेंगे तो नीचे चला जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट भी रिपीट करेंगे।
110। उसके बाद इसको पेज डाउन, और ये देखें हमारे एजेस तैयार हो गए हैं बड़े प्यारे तरीके से। ठीक है, उसके बाद अभी थोड़ी सी कसर है, इसको आप साइड पे कर लें और थोड़ा सा कर लें। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपनी जो भी आपने आइटम्स लगाने हैं आप इसको लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जस्ट मैंने ये नेट से उठाया था, ये वाला फॉर्मेट, इसको मैंने ऐसे उठा के लगा दिया है। अब ये वाली जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी, पीछे वाला बैनर। ठीक है, ये बैनर कैसे बनेगा, तो आपने क्या करना है, जस्ट एक यहाँ पर लगाएंगे 1.2 और 3.45 का बॉक्स लगाएंगे, 1.2 और 3.45। ठीक है, उसको एक दो वाइट कलर कर लें ताकि आपको आसानी से नज़र आए, और इसको हम कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेंगे और F10 दबाएंगे। F10 दबाने के बाद यहाँ पर सेंटर ला के आपने डबल क्लिक करना है, एक और नोट बन जाएगी। इस नोट को आप उठा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर दें, कंट्रोल दबा के, ताकि सेंटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको गोल्डन कलर देंगे। गोल्डन कलर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह से है, हम जस्ट इसको पिक करेंगे और यहाँ पर इसको कलर दे देंगे, या दो। ठीक है, या फिर आप इसको, हमने ये शेडो वाला कलर लगा हुआ है तो इसको शेडो कलर लगाएंगे, जस्ट एक ये डार्क कलर और एक इसके साथ ये लाइट कलर। ठीक है, अब इसके बाद देखें ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है, जैसे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एज है, तो इसको एज कैसे बनाएंगे इसका तरीका बताता हूँ कि आपने सेम ऐसा ही एक बॉक्स लगाना है लेकिन हाफ में लगाना है। ठीक है, हाफ में लगा के कंट्रोल क्यू, उसके बाद हम इसको जस्ट ऊपर कर देंगे, इसके मुताबिक सेट कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इधर है तो ये देखें, इसको हम सेट कर लेंगे ताकि आसानी से सेंट्रलाइज हो जाए हमारा ये। अब इसको भी हमने कलर सेम, कलर टूल सेम देनी है। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट किया होता Alt+E+M, इसको हम सारे कलर्स को कर लेंगे और इसको कलर स्कीम दे देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें ताकि एज हमारा साफ नज़र आ जाए, और इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। अब इसकी कलर टून को हम सेट कर लें। ठीक है, इसको कलर को आप सेट कर लें, थोड़ा सा नीचे की तरफ डार्क लें, तो ये देखें हमारा वैसा तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने नेट से उठाया था, इसको आप जस्ट ऐसे ही लगा दें। लेकिन ये लोगो डिज़ाइन करना मैं आपको बताऊंगा, ये लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये चीज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में जब हमारा लोगो डिज़ाइन आएगा। इसको आप शेडो लगा दें जस्ट। ठीक है, जैसे मैंने पहले शेडोज़ लगाए हैं, इसको भी वैसे ही शेडो लगा दें आप। ठीक है, उसके बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो तैयार हो गया है सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें मैंने लिख के लगा रखी हैं, ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आप जस्ट इसको यहाँ पर उठा के लगा दें। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो चीज़ इसके अंदर आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आपका असल सर्टिफिकेट ये है, देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। तो अगर किसी चीज़ की मेरे दोस्तों को समझ में ना आई हो तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी दिलचस्प प्रोजेक्ट के ऊपर। इंशाल्लाह फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।